everyone, so I welcome you all again to the YouTube channel of Winning Edge। और मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है हम बहुत सारे चैप्टर पढ़ चुके हैं। इससे पहले इस डेसिमल से पहले हम फ्रैक्शंस पढ़ चुके हैं, वो देखना मत भूलना। सो प्लीज डू वॉच दोज वीडियोस। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं उसे आप देखो। और अगर आपको जो मैं आपको और आप लोग मैंने देखा है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर का रिप्लाई नहीं करते। भाई आंसर क्यों नहीं करते हो कमेंट बॉक्स में? आंसर कौन करेगा? तभी तो मुझे पता चलेगा भाई आपको समझ आया कि नहीं आया, है कि नहीं। चलो तो फिर नया चैप्टर आज हम शुरू करने वाले। और जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा कि अब हम डेसिमल पढ़ने वाले। अब प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है डेसिमल होता क्या है होता क्या है डेसिमल? तो डेसिमल होता है ये पॉइंट, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं डेसिमल पॉइंट, ठीक है। डेसी मतलब देखो, जैसे कि वर्ड डेसी मतलब होता है 10, ठीक है। तो जो पॉइंट ये मतलब 10 से कुछ रिलेशन है इसका, ये हम पढ़ेंगे कि अभी रिलेशन क्या है। अपॉन में मतलब अगर आपके जीरो है, अगर आपके अपॉन में जीरो है, मतलब अगर आपका डिनोमिनेटर ऐसा फ्रैक्शन, डेसिमल ऐसा फ्रैक्शन है जिसके डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे नंबर्स है। तो ऐसे नंबर्स का मतलब क्या है? 10। ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं 10 की जगह पे 20 है, नहीं, 10, 100, 1000 ऐसे मतलब 0000 है, तो उसी को हम डेसिमल कहते हैं। तो जो वर्ड डेसिमल है वो अपने आप में यही सजेस्ट करता है। डेसी मतलब होता है 10। जैसे कि आपने पढ़ा होगा ना डेसी, तो उसमें हमने पढ़ा भी है, जैसे नैनो मतलब होता है 9, ऑक्टा मतलब होता है 8, वैसे करके डेसी मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? 10 होता है। तो इसमें आपको ये समझना है कि जो आपके डेसिमल्स होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें जो ऐसे फ्रैक्शंस हैं जिनके डिनोमिनेटर में आपका क्या है, डिनोमिनेटर में ईदर 10 है, ईदर 100 है, ईदर 1000 है। समझ आ गया? अब देखो प्यारे बच्चों, जो डेसिमल है ना वो एक तरह से आपका ऐसा फ्रैक्शन है जिसमें एक होल पार्ट है, मतलब एक तरह से मिक्स्ड फ्रैक्शन है। फॉर एग्जांपल डेसिमल है क्या? फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूं 1/4, ठीक है, या मैं लिखता हूं, चलो 1/4 अभी बाद में करेंगे, पहले 1/10 लिखता हूं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? 1 + 1/10, यानी 1 तो है आपका एक होल नंबर, 1 तो है एक आपका होल नंबर। जैसे कि मैंने आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी बताया था ना कि ये होल होता है, कि आपने 1 तो खा लिया पूरा का पूरा, बाकी 10 पार्ट्स में से एक पार्ट खाया है। यही मैंने आपको फ्रैक्शन में भी बताया था। तो यही आपका डेसिमल में भी है, 10 में से 1 पार्ट खा लिया है। अब देखो 10 में से 1 पार्ट खा लिया है, तो 1 प्लस यहाँ पे 10 में से 1 पार्ट खा लिया तो 0.1 हो गया। तो यहाँ पे आ गया 1.1 इसका आंसर। तो अभी प्यारे बच्चों यहाँ बड़े ध्यान से सुनो आप मेरी बात। सबसे पहले जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो आपको बड़े ध्यान से सुनना है, ठीक है। देखो होता क्या है, अगर लिखा हुआ है 1/10, तो इसका मतलब ये है कि नीचे आपका कितने कितने अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसका मतलब ये है कि ऊपर आ जाएगा 0.1। 0.1 मतलब जितने आपके नीचे जीरो हैं उतने डिजिट से आपके आगे पॉइंट आएगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 4/100 है, ठीक है, तो कितने जीरोस है? तो आप बोलोगे सर 1, 2 जीरोस, तो डिजिट कितने होनी चाहिए? 1 और 2। अब 2 तो डिजिट है ही नहीं, यहां पे तो एक ही डिजिट है, तो आप लगा दो यहां पे 0। अब बन गई आपकी 2 डिजिट्स, तो 1 2 डिजिट्स यहां पे बन गई। उसके आगे आपका एक बट को सा पॉइंट आ गया, आपको दिखना चाहिए ये स्क्रीन में। तो 0.04 इसका आंसर था और 0.01 इसका आंसर है। अब देखो सेम केस अगर आपका 5 के नीचे होता, ठीक है, 5 के नीचे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 इतने जीरो मैंने लगा दिए। चलो 5 नहीं लेते, अब की बार हम ले लेते 540, ऐसे ले लेते कोई नंबर। 540/1000। मैंने क्या बोला? डेसिमल कुछ नहीं है, अपॉन में क्या है आपके 10 के मल्टीपल्स है, ठीक है। 10 के मल्टीपल्स भी ऐसे हैं कि जिसमें आपके 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे वाले आ रहे। 10 20 नहीं है, 20 10 का मल्टीपल है, लेकिन वो उसकी बात नहीं हो रही यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, अभी ये देखो, ये जीरो से आपका एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, आपको कैंसिल करना तो आता ही है। अब देखो अब कितने बचे? आप बोलोगे सर ऊपर तो 54 बचा है, ऊपर क्या बचा हुआ है? 54। अब देखो कितने जीरो है, तो आप बोलोगे सर 1 2 3, बट डिजिट तो आपके 2 ही है, बट लगना चाहिए 3 से आगे। तो आप क्या करोगे? 3 डिजिट का बनाने के लिए 0.054 इसका करेक्ट आंसर आएगा। 0.054 इसका क्या आया? करेक्ट आंसर। तो ये आपका देखो 540/100 किस में था? फ्रैक्शन में था, और 1000 जो है वो फ्रैक्शन में था, और इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया किस में? आपके डेसिमल में। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जो आपका डेसिमल होता है उसमें जो डिनोमिनेटर होता है उसमें क्या होता है? अपॉन 10, 100 या फिर 1000। समझ आ गया ना? यहां तक का क्लियर है कॉन्सेप्ट?
चलो, तो ये क्या बोलता है, यही चीज यहाँ पे भी बोल रहा है। जैसे 34.5 लिखा हुआ है, तो 34 तो उसने पूरा पोर्शन खाया है, बट एक जो 0.5 खाया है वो हाफ पोर्शन है। तो एक तरह से आपका जो डेसिमल है वो एक तरह से आपका फुल, आपका क्या है, फुल आपका एक नंबर है, होल नंबर है, और उसके साथ एक आपका डेसिमल पॉइंट है, यानी एक फ्रैक्शनल पॉइंट है। इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी है। अब प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने नंबर्स पढ़े थे, डिजिट्स पढ़े थे, उसके बाद हमने उनकी प्लेस वैल्यू पढ़ी, तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई चीज आपका अगर ऐसे करके लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल वर्ड्स में लिखा हुआ है, तो आप कैसे पता करोगे कि वो फ्रैक्शन में है या फिर डेसिमल में है? ये कैसे पता करोगे कि वो एक होल नंबर है या डेसिमल है? क्यों, कैसे पता करोगे? यही चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई भी चीज डेसिमल के बाद लिखा जाता है तो उसके पीछे लगाई जाती है टीएच वर्ड, ठीक है, टीएच लगाया जाता है उसके, आप कह सकते हो कि इसमें सफिक्स में उसके टीएच लगाया जाता है, मतलब लास्ट में। जैसे 10th, 100th, 1000th, ये देख रहे हो आप, 100th हो गया, फिर उसके बाद 1000th हो गया, फिर उसके बाद क्या होता है, 10,000th हो जाता है, ठीक है। तो टीएच लगाया जाता है यहाँ पे, आपके कॉमन है। ये प्यारे बच्चों देखो, वंस जो होता है ना वो कॉमन होता है हर हमेशा, तो आपको वंस पे नहीं यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखोगे ये कितना है, तो आप बोलोगे सर 3528, ठीक है, 3528 एंड 7/10 समझ आ गया? ये आ गया आपका क्या, 10th, और ये आ गया आपका 400th, ठीक है, 400। तो आपको याद रखना है, जैसे जैसे इधर को आता है, देखो वंस को तो छोड़ेंगे, वन पॉइंट के इधर की तरफ को जैसे आएगा, ये 10th हो जाएगा, फिर ये 100th हो जाएगा, फिर ये 1000th हो जाएगा। तो ये अलग अलग आपके क्या थे, ये अलग अलग तरीके थे, मतलब कैसे हम आपको प्लेस वैल्यू से आपको कैसे वर्ड्स में आप लिख सकते हो किसी भी डेसिमल को, ठीक है, किसी भी डेसिमल को आप कैसे प्लेस वैल्यू में लिख सकते हो, यही चीज आपको मैंने इस क्वेश्चन से समझाई। अब मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ये टाइप ऑफ डेसिमल बाद में करेंगे, पहले ये देखो, इनको वर्ड्स में लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाला लिखूं, तो आपको पता है ये कितना है, तो आप बोलोगे सर पहले आगे का तो मुझे पता है, ये 200, ठीक है, 200, और ये क्या आ जाएगा, 231, फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद है आपका डेसिमल, तो डेसिमल के बाद क्या आ जाएगा, 10th, तो 2/10 एंड 300th। बस इतना इजी है, बस ये आपका बन गया 300th। तो ये आपका हो गया 231, 2/10 एंड 300, ठीक है। सेम अगर आपको ये वाला लिखना होता, चलो ये वाला कोई सा भी, चलो ये वाला लिख देता हूं मैं आपके लिए, ठीक है। बाकी के दो आपके होमवर्क है, बहुत इजी है ये तो। 43 और फिर उसके बाद क्या है, एंड 43 एंड 3/10, ठीक है। अब ये वाला मैं लिख देता हूं, जैसे ये वाला होता तो आप बोलते सर 241, फिर उसके बाद क्या है प्यारे बच्चों, तो आप बोलोगे सर 5/10 और 300, तो 5/10 एंड 300, बोलो जोर से बोलो, 300। चलो, तो ये थे आपके अलग अलग, जैसे कि हमने डेसिमल को क्या लिखा है, प्लेस वैल्यू में लिखा हुआ है। यहां तक का आपको क्लियर है कैसे हम डेसिमल्स को प्लेस वैल्यू में लिखते हैं, क्या ये क्लियर है? अब प्यारे बच्चों, जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हम पढ़ पाते हैं क्या, कि जो डेसिमल होते हैं वो आपके दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं जो रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, या जिनको हम रीअकरिंग डेसिमल नंबर्स कहते हैं। रीअकरिंग मतलब री मतलब दोबारा, अकर मतलब आना, ठीक है। तो रीअकरिंग डेसिमल, तो जैसे ये देख रहे हो आप 3.125125, 3.125125। अब देखो 125 जो वो दोबारा आ रहा है, देखो एक और बार भी आ सकता है 125, तो ये आपका रीअकरिंग हो गया, ये आपके रीअकरिंग हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो ये 125 आगे जाके खत्म हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये आपका फाइनाइट है। फाइनाइट मतलब जो आगे जाके फिनिश हो जाए, ठीक है, फिनिश हो जाए, वो फाइनाइट है। अब देखो जैसे यहाँ पे देखो जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है 3.12, ये आपका इनफाइनाइट है, मतलब ये आगे जाके खत्म नहीं हो रहा है, ये आगे डॉट 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 का मतलब ये है कि ये आपका आगे बढ़ते जा रहा है। अब देखो नॉन रिअकरिंग क्या होता है, नॉन रिअकरिंग मतलब जो बार बार नहीं आता है, नॉन रिअकरिंग
दोबारा नहीं आ रहा है, नॉन मतलब नहीं, रीअकर मतलब दोबारा अकर नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल 3.2376 यहां पे देख सकते हो आप, 3.2376 इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी दोबारा नहीं आ रहा, ठीक है। और 3.13 जैसे ये देखो, ये कभी फिनिश नहीं होगा, 13765 डैश 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 डैश, बट ये नॉन रीअकरिंग है, मतलब ये रिपीट नहीं हो रहा है। ये क्या नहीं हो रहा है? रिपीट नहीं हो रहा है। देखो ये हो गया फाइनाइट वाला, ये हो गया नॉन फाइनाइट। देखो फाइनाइट नॉन फाइनाइट दोनों इसमें होते हैं, नॉन रीअकरिंग में भी, रीअकरिंग में भी, बट फर्क देख लो आप। फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इसका है कि ये खत्म हो जाते हैं, सॉरी ये रिपीट होते हैं और ये रिपीट नहीं होते हैं। यहां तक का क्लियर हो गया, टाइप ऑफ डेसिमल क्लियर है। अब प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं सैनिक स्कूल जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें बोलता है अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर आपको मालूम है क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटे की तरफ को, मतलब जो सबसे बड़ा नंबर है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो देखो अब आपको पता करना पड़ेगा यहाँ पे कौन सा सबसे बड़ा नंबर है। दिख तो सारे एक ही जैसे रहे। देखो अब आपके पास एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ से पॉइंट हटाओ, तो यहां से जैसे आप पॉइंट हटाओगे तो ये या पॉइंट क्यों हटाओ, वैसे ही पता चल रहा है ना। देखो ये है 4 पॉइंट कुछ है, ये 40 है, ये आपका 0.4 है, ये 4 पॉइंट कुछ है, तो ऑब्वियस सी बात है सबसे बड़ा 40 है, तो क्यों हमें 0 हटाने, सबसे बड़ा हो जाएगा 40.12, है कि नहीं? सबसे बड़ा 40.12 है। फिर अगला कौन सा आएगा? अगला एक है 4.0, एक है 4.2, तो ऑब्वियस सी बात पता है आपको 4.0 कम है, 4.2 ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात अगला नंबर कौन सा आ जाएगा? 4.210। फिर उसके बाद कौन सा आ जाएगा? 4.012, ठीक है। और जो लास्ट वाला आएगा वो आ जाएगा आपका 0.4012, 0.4012। तो ये आपके अरेंज्ड कर दिए मैंने, कहां से? बड़े से छोटे की तरफ, ठीक है, फ्रॉम ग्रेटर टू स्मॉलर। तो यही तो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर होता है ना। तो देखो इतना बेकार सा क्वेश्चन आ रखा है पेपर में, आप इजीली कर सकते हो इस क्वेश्चन को। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अगर आपने भी करा है तो प्लीज आप लाइक करो। तो प्यारे बच्चों, आपने अभी तक क्या क्या सीख लिया? आपने अरेंज करना सीख लिया, असेंडिंग से डिसेंडिंग कैसे अरेंज करोगे। फिर आपने सीख लिया मेरे प्यारे बच्चों कि कैसे आप जो है वर्ड्स में लिखोगे, किसको? डेसिमल्स को आप कैसे वर्ड्स में लिखोगे। फिर आपने क्या सीख लिया कि डेसिमल होता क्या है, ठीक है। चलो अब हम पढ़ते हैं कि डेसिमल को, दो डेसिमल नंबर्स को कैसे ऐड करना है। देखो डेसिमल को ऐड करना बहुत ईजी है, बस पॉइंट के नीचे आपको पॉइंट लगाना है, बस ऐड हो चाहे सब्ट्रैक्ट हो, आपको क्या करना है? पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है। जैसे ये क्वेश्चन है, देखो सबसे पहला वाला क्वेश्चन क्या बोलता है? सबसे पहला वाला क्वेश्चन बोलता है 32.5। क्या बोलता है? 32.5 में आपको क्या करना है? जो भी ऐड करना है, देखो 32.5 ऐसा हो जाएगा, उसमें आपको ऐड करने के लिए बोल रहा है 5.65। अब देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो पॉइंट यहां पे है तो इसके बिल्कुल नीचे पॉइंट आना चाहिए। अब यहां पे 65 है तो 65 लिख दो, समझ रहे हो? और आगे से कितना है? 5 है, तो आगे से 5 लिख दो। अब इसको ऐड कर दो। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो 2 डिजिट है, यहाँ एक ही डिजिट है, तो कोई नहीं, एक 0 लगा दो यहाँ पे। तो ऐसे करके आप 0 लगाते हो। अब देखो ऐड कर लो सीधा सीधा, 5, 6 और 5 11, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, कैरी 1, 5 और 2 7, 7 और 1 8 और फिर 3, बस ये इजी से आ गया 38.15 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको ऐड करना है। देखो पॉइंट के नीचे बस पॉइंट होना चाहिए। अब चलो मैं अगले क्वेश्चन की तरफ को बढ़ता हूं। मान लो ये वाला क्वेश्चन आ गया पेपर में आपके, ठीक है, 4.04 है, ठीक है, क्या है? 4.04, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। अगला क्या है? 3.43। अब ये पॉइंट है तो इसके नीचे ही तो आएगा, तो फिर 4 यहां पे आ जाएगा और 3 ऐसे आ जाएगा। फिर क्या है? पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर क्या है? 0.23, बस अब इसको ऐड कर दो। और ऐड कैसे करना है आपको पता ही है, 4 और 3 7, 7 और 3 10, कैरी 1। अब देखो 4 और 2 6, 6 और 1 7 पॉइंट, फिर कैरी नहीं, कैरी तो होगी नहीं क्योंकि 7 आ रहा है, 4 और 3 7, तो कितना आंसर आ गया? 7.70। बहुत इजी है। तो आपको अगर ये दोनों एडिशन समझ में आ गए तो ये और ये आपका होमवर्क है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो पॉइंट नहीं है, 90 के पीछे मैं क्या करूं, मेरे को समझ नहीं आएगा, आप ही बता दीजिए। चलो कोई नहीं, मैं ही बता देता हूँ, ठीक है। तुम हो नन्हे मुन्हे प्यारे बच्चे। चलो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको दोबारा से बताता हूं। देखो क्या बोलता है? 50.09, ठीक है, 50.09, उसमें ऐड करना है 90।
तो 90 ऐड करो, ठीक है, 0 के नीचे। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो पॉइंट ही नहीं है, कोई बात नहीं, लास्ट में पॉइंट लगा देते हैं, जिसके पीछे पॉइंट नहीं होता उसके भी पीछे आप पॉइंट लगा देते हो, और 2 0, क्योंकि 2 यहाँ पे भी थे, 2 यहाँ पे भी लिख दिया। फिर 6.5 है, देखो 6.5, अब एक और 0 जोड़ दो, ठीक है, बराबर करने के लिए। 0 की कोई वैल्यू नहीं है वैसे भी। अब देखो 9 आ जाएगा, और ये फिर उसके बाद 5 आ जाएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे 6 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे 9 और 1 10, 10 और 4 14, तो 146.59 इसका करेक्ट आंसर है, 146.59। तो आपको याद रखना, अगर 90 के पीछे 0 नहीं है तो आप पॉइंट लगा लो बड़ा सा एक, और फिर 2 0 जो है वो पुट कर दो अपने हिसाब से, ठीक है। तो इसका आंसर कितना है, तो आप बोलोगे सर 146.59। यहां तक का क्लियर है प्यारे बच्चों? देखो सब्ट्रैक्शन में भी सेम चीज करनी है। देखो क्या है, 20.34 माइनस 8.3, तो आप क्या लिखोगे 20, ठीक है, फिर पॉइंट बनाओगे एक, फिर उसके बाद 34, ठीक है, फिर क्या बोल रहा है माइनस 8.3, तो माइनस आपका आ जाएगा 8, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और 3 कहां पे आएगा, 3 के नीचे। अब यहाँ पे तो 1 कम है, तो आप क्या करो यहाँ पे 0 चिपका दो, ठीक है, बराबर करने के लिए पॉइंट के बाद। अब देखो 4 का तो 4 आएगा, 4 में से 0 माइनस करोगे 4 ही होता है, 3 में से 3 माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे 20 में से 8 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 12.04, तो आंसर कितना आ गया इसका 12.04। तो ये था पहला सब्ट्रैक्शन। अब देखो जैसे ये वाला तो मैंने कर दिया, चलो अब ये वाला भी कर देता हूं, ठीक है, फिर लास्ट वाला तुम्हारा होमवर्क होगा लेकिन, ठीक है, चलो कोई नहीं, तुम्हारे लिए मैं एक और कर देता हूं, ठीक है, इसका सेकंड पार्ट कर देता हूं, ये वाला, ठीक है। क्या है 118.118.435 माइनस, अब देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहां पे एक पॉइंट है तो इसके नीचे बिल्कुल पॉइंट, और पॉइंट के आगे क्या है 0 और 7, ये लो 0 भी लगा दिया 7 भी लगा दिया। अब देखो 23 है, लो 23 लगा दिया। अब यहाँ पे क्या नहीं है, यहाँ पे नहीं है 0, तो आप मतलब पॉइंट के बाद इक्वल करने की कोशिश करा करो नंबर ऑफ डिजिट्स को। अब देखो 5 का तो 5 आ जाएगा, माइनस करोगे, फिर से 3 माइनस 3 0, फिर उसमें 2 में से 4 माइनस करोगे 2, फिर उसके बाद 8 का 8 ही आ जाएगा, और 7 में से 11 माइनस करोगे, इजी है, 7 में से 11 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 48, 7 8 9 10 11, तो 48 आ गया, तो 48.205 इसका करेक्ट आंसर है। चलो ये लास्ट वाला भी मैं आपके लिए कर देता हूं, मुझे पता है कि आप लोग थोड़ा फंस ना जाओ, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। क्या है 120 माइनस 60। अब आप बोलोगे सर इसमें तो पॉइंट नहीं है, तो कोई बात नहीं बच्चे, पॉइंट लगा लो, यहाँ पे भी पॉइंट लगा लो, लास्ट में बोला था ना पॉइंट लगा देते हैं, और ये 35 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 लगा दो। अब इसमें से माइनस करो, 5 में से 10 माइनस करोगे तो ऑब्वियस सी बात है 5 आ जाएगा। अब देखो 10 की बजाय यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, 3 में से 9 माइनस करोगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे 10 के बजाय क्या हो जाएगा 9, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब 2 के बदले क्या हो जाएगा 1, है कि नहीं, 6 में से 1 गया 5, 10 में से 5 गया 6 में से 11 गया 5 होता है, तो 59.65 इज द करेक्ट आंसर, 59.65। देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट होने चाहिए। तो यहां तक का आपको क्या एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया, कैसे हमें ऐड और कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, क्या यहां तक समझ आ गया? अब प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। सैनिक स्कूल 2019 का क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं व्हाट इज सम ऑफ, मतलब इन सब का सम निकालना है। तो आपको पता है 20.08 है, तो 20 लिखो बड़ा बड़ा सा, फिर पॉइंट लिखो, फिर 08 लिखो। देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, तो अगला भी क्या है पॉइंट के नीचे पॉइंट, 20 बिल्कुल इसी के नीचे, और 008 है कि नहीं। अब देखो यार ये बुरा लग रहा है, इसको ऊपर वाले के पास एक 0 कम है या एक डिजिट कम है, तो कोई नहीं 0 लगा दो, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है 20.8088, 20.088 है कि नहीं, 20.088। फिर आगे क्या बोल रहा है 20.88, 20.88 और 8, 3 8 है, तिकुड़ी है, तिकुड़ी कहते हैं, तिकुड़ी मतलब 3 8 है, तिकुड़ी, ठीक है। तो 8 8 जा 16, 16 8 जा 24, कैरी 2, 8 8 जा 16, 16 8 जा 24, 24 16 8 जा नहीं, 8 की टेबल 8 3 जा 24, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 24 और 2 26, कैरी 2। अब देखो 8 और 2 10, कैरी 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब ये 1 ऐसे आ जाएगा, 2 2 4 4 2 6 6 और 2 8, तो आंसर कितना आ गया, तो आप बोलोगे सर 81.0624, 81.064 इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर क्या है 81.064। बहुत ही इजी क्वेश्चन है यार, सैनिक स्कूल का क्वेश्चन है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, देख लेना सही में। तो 81.064 इसका आंसर आ गया, समझ आया?
चलो, पहले तो मैं आप सभी बच्चों को थैंक यू बोलना चाहूँगा। आपने हमारी टीम को इतना प्यार दिया और आज जो विनिंग एज की है एक बहुत बड़ी टीम है और बहुत आप सभी उसी टीम का जो है एक तरह से पार्ट है। थैंक यू। और अपने लिए भी आप एक बार क्लैपिंग कर लीजिए। और देखिए, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो प्लीज़ आप इन नंबर्स पे आप वो डाउट भेज सकते हैं। इसके अलावा आप इंक्वायरी करना चाहते हैं कि हमारा इंस्टीट्यूट किस चीज़ के लिए है, क्या हम किस पे फोकस करते हैं, तो प्लीज़ डू write on this. Okay, so thank you, have a nice day, take care.